कि आप सभी को और मेरे ख्याल से पूरे देश को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज़ की समस्या लगभग 30 साल से उनके साथ चल रही है। तो जो भी व्यक्ति इस विषय को समझता है उसको ये मालूम होगा कि 30 साल से डायबिटीज़ चलना, सीवियर डायबिटिक होना कितनी बड़ी समस्या होती है। डायबिटीज़ के दो कंडीशन होते हैं, एक तो होता है जब शुगर लेवल बढ़ जाता है और एक होता है शुगर लेवल घट जाता है। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और जब शुगर लेवल डाउन हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर बढ़ना अपने आप में समस्या तो है ही है, लेकिन जो शुगर लेवल डाउन जो हो जाता है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें शरीर में अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ऑल ऑफ अ सडन व्यक्ति जो है कोमा में जा सकता है। कोमा में जाना मतलब वो तुरंत बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसके पास कोई अवसर नहीं है कि अपने शुगर लेवल को वो ऊपर करे। और हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर लेवल डाउन होने में ये इतना सडन होता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे देश में या दुनिया में उनके घर परिवार में अगर कोई शुगर पेशेंट होंगे, देखे होंगे, वो उनको अनुभव होगा कि तुरंत उनको चक्कर बेहोशी आ जाती है और बेहोशी की हालत में अगर उनको तुरंत रिकवर ना किया जाए तो वो कोमा में चले जाते हैं। पिछले कुछ समय में 3 जून से लेकर 7 जुलाई तक 34 टाइम्स अरविंद केजरीवाल जी का शुगर 50 के लेवल से नीचे गया है या 50 तक गया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। और ये चिंताजनक अगर वो एक व्यक्ति होते तो अलग बात होती। वो इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिस पर इस देश के आने वाले राजनीतिक भविष्य पर भविष्य टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिसको लाखों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ शुगर में जेल के अंदर बंदी बनाकर रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्रश्न ये है कि सबको समझ आ रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब को क्यों समझ नहीं आता। एलजी साहब, विथ ड्यू रिस्पेक्ट इन ऑल ह्यूमिलिटी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि एलजी साहब, ना तो आपके पास इस विषय में कोई डोमेन एक्सपर्टीज़ है और ना ही आपका ज्यूरिडिक्शन बनता है। और अगर इन सारी चीज़ों को आप हटा भी दो तो इंसानियत के नाते भी किसी व्यक्ति के मेडिकल कंडीशन पर इस तरीके की बयानबाजी करना कि केजरीवाल जी अपने शुगर को जानबूझकर कम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इस विषय के बारे में थोड़ी भी जानकारी है। देखिए, आपका पद बड़ा संवैधानिक है, संवैधानिक गरिमा सबको रखनी पड़ती है। आपसे कहा गया एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने शुगर को वो कम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना शुगर डाउन नहीं कर सकता, और वो उस स्थिति में, खासकर जब वो कहीं कन्फाइंड है, कहीं जेल में बंद है, अगर शुगर लेवल अचानक नीचे चला जाता है तो वो बेहोश हो सकते हैं, कोई रिकवर नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि शुगर लेवल डाउन हो गया तो चलो भाई अस्पताल चलते हैं, ठीक हो जाएंगे और फिर आ जाएंगे। तो इतनी तो समझ मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति में होती है। तो फिर एलजी साहब तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से या डॉक्टर से आप समझिए इस विषय को। आपको ये मालूम ही होगा कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का जजमेंट दिया है, और खासकर मैं आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि पीएमएलए में बेल ऐसे नहीं मिलता है। पीएमएलए में सारे तथ्यों को खगालने के बाद जब ये वो कन्विंस हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई लिंक या कोई मेलाफाइड इंटेंशन या कोई भी गलत चीज़ें नहीं हुई हैं, वो स्टैब्लिश होता है, तब वो बेल देते हैं। तो स्पेशल पीएमएलए के कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ियाँ अभी पाई नहीं गई है और उनको बेल दिया गया।
पूरे देश और दुनिया के सामने इतने ब्लेटेंट तरीके से सीबीआई भेजकर उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई क्या न्याय दिलाना उद्देश्य है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या न्याय दिलाना उद्देश्य है इन एजेंसियों का? अगर एजेंसियों का न्याय दिलाना उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य क्या है? क्या यह आपको स्पष्ट नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती बंद करके उनको प्रताड़ित करना, उनके जान के साथ खिलवाड़ करना, ये बड़ा ऑब्वियस सी चीजें दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास उठाकर देखेंगे, तानाशाही जो भी रिजाइम रहा है विश्व के किसी भी कोने पर, कोई भी तानाशाही व्यक्ति जब राज करता है तो तानाशाही के एक विशेष स्वभाव में यह होता है कि वो राजनैतिक द्वेष के कारण राजनैतिक बंदी बनाते हैं। तो केजरीवाल जी जेल किसी और कारण से नहीं गए, केजरीवाल जी एक राजनैतिक बंदी हैं और राजनैतिक बंदियों के साथ तानाशाहों की प्रवृत्तियां जग जाहिर है, कुछ भी नया नहीं है। आपको और हमको कई बार लगेगा कि यार ये एग्जेजरेट कर रहा है, एग्जेजरेशन नहीं है, एग्जेजरेशन नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने आप में स्वयंभू अपने आप को समझ रहा है, ईश्वर का अवतार समझने लग गया है, उनको लगता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, अपने आप में वो इतने डूब गए हैं, वो राजनैतिक बंदी बनाकर राजनैतिक द्वेष और बदला ले रहे हैं। तो केजरीवाल जी एक राजनीतिक बंदी है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि खबरदार अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो जेल के अंदर ही रहकर तुम्हारा ग्लूकोज डाउन करा के तुम्हारे साथ कुछ भी करा सकते हैं। उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। पर यह समझने वाली बात है कि यह कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह किसी एक पार्टी का भी मामला नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है, ये देश की व्यवस्था का मामला है। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो कोई राजनीति में क्यों आएगा? कोई राजनीतिक दल बनाने की चेष्टा क्यों करेगा? कोई क्यों ही ऐसे इतने बड़े बड़े नेक्सस के खिलाफ लड़ने की चेष्टा करेगा? तो प्रश्न देश की व्यवस्था का है, प्रश्न अरविंद केजरीवाल अकेले का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न इस देश की व्यवस्था का है। प्रश्न एक तानाशाह के तानाशाही को रोकने का है। इसलिए इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने इस पर विचार किया, इस पर बात हुई, बात होकर आम सहमति बनी कि प्रश्न किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश का है। देश की व्यवस्था को इस तरीके से किसी एक व्यक्ति के मर्जी पे छोड़ के देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो 30 जुलाई को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के घटक दल के सभी घटक दलों ने इन प्रिंसिपल सहमति जताई है। बाकी उनसे बातचीत चल रही है। एग्जैक्ट टाइमिंग इस प्रोटेस्ट का आप लोगों से शेयर कर देंगे आज शाम तक। और मेरा ये मानना है कि देश की जनता से मेरा ये अपील है हाथ जोड़ के कि आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी पक्ष के हों, किसी भी विपक्ष के हों, किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हो, किसी का समर्थन ना करते हो, लेकिन देश का तो समर्थन करते हैं ना, व्यवस्थाओं का तो समर्थन करते हैं ना। तो अगर आप देश का समर्थन करते हैं, व्यवस्थाओं की निष्पक्षता का समर्थन करते हैं, तो आपको आज आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और देर होने के बाद आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई आपके पास उपाय नहीं रहेगा कि आप परिस्थिति को बदल सकें। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आइए। इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी आपके 3 जुलाई का जो आप प्रदर्शन बता? जी बिल्कुल। सर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन की जिनकी कंफर्मेशन आ चुका है, जैसे राहुल गांधी, क्या ये लोग आएंगे? कुछ कंफर्मेशन ऐसा है? संसद चल रहा है अभी। संजय सिंह जी सभी से बात कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होती थी उस पर एग्रीमेंट हुआ था और तय हुआ था, तो सारे लीडर्स का डिटेल आज शाम तक आ जाएगा कि कौन कौन अवेलेबल है और कौन कौन आ रहे हैं। ठीक, थैंक यू।